हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर नेम है अ फोटोग्राफ। तो अ फोटोग्राफ पोयम जो है मैं आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है और बहुत अच्छा मैसेज भी देने वाला है आपको ये पोयम। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ जाए। इस पोयम को लिखा है शिरले ने। तो स्टार्ट कर लेते हैं पोयम। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. तो यहाँ वो बता रही है पोएट कि एक कार्डबोर्ड पे तस्वीर लगी हुई है। कार्डबोर्ड पे इस तरह से तस्वीर लगी हुई है क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, फोटो फ्रेम्स नहीं होते थे। आज के टाइम में तो हम फोटो फ्रेम में फोटो लगाते हैं ना, पहले के टाइम में कार्डबोर्ड पे तस्वीर लगा के उसको ऊपर से फ्रेम कर दिया जाता था, ग्लास लगा दिया जाता था। तो वैसी एक तस्वीर है, बहुत पुरानी तस्वीर है उनकी माँ की और उनकी माँ के साथ जो दो उनकी कजन्स हैं, उनकी माँ की कजन्स की। तो यहाँ शिरले अपनी माँ की बात कर रही हैं। उनकी माँ की पुरानी तस्वीर है जिसमें कि उनकी माँ और उनकी दो कजन सिस्टर्स हैं। और ये फोटो तब ली गई है जब ये तीनों बच्चियाँ, उनकी माँ और उनकी दो कजन्स पैडलिंग कर रहे थे। पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग का मतलब होता है जब कम पानी में हम वॉक करते हैं ना, टहलते हैं, उसे कहते हैं पैडलिंग करना। तो यहाँ समुद्र के पास में उनकी माँ जो है पैडलिंग कर रही है। समुद्र के किनारे आप देखते होंगे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसमें लोग वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं। तो उसी तरह से उनकी माँ वहाँ पे वॉकिंग कर रही थी अपनी दोनों कजन सिस्टर के साथ में। तब उनके अंकल ने ये फोटो क्लिक की थी जो कि कार्डबोर्ड पे अभी लगा हुआ है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों कजन सिस्टर्स ने इनकी माँ के हाथ पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो यहाँ वो बताती हैं कि जो दोनों कजन्स थी ना उनकी माँ की, उन दोनों ने इनकी माँ के हाथ पकड़े हुए थे, मतलब इधर और इधर दोनों साइड उनकी कजन्स थी और बीच में शिरले की माँ थी क्योंकि उनकी माँ सबसे बड़ी थी। उन तीनों में सबसे बड़ी थी, दो कजन्स उनसे छोटे थे और उनकी माँ भी करीब 12 साल की थी। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये भी छोटी ही थी। तो दोनों लड़कियां हाथ, जैसे कि होता है ना, हम भी कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अपने से बड़े का हाथ पकड़ते हैं सेफ्टी पर्पज से, अपना हमें सेफ फील होता है। इसी तरह से दोनों कजन्स जो कि छोटी हैं उनसे तो उन्होंने शिरले की माँ के हाथ पकड़े हुए थे। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera of sweet face. तो यहाँ बताती हैं पोएट कि बहुत ही प्यारी सी स्माइल है चेहरे पे क्योंकि उस वक्त मात्र 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में कोई टेंशन नहीं होता है, इंसान के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, सिर्फ मौज मस्ती खेलना कूदना होता है, जैसे कि हमें आपको भी खेलना कूदना और मौज मस्ती ही करना है। तो उसी तरह की एज उनकी थी, तो उनको क्या करना था, सिर्फ मौज मस्ती में ध्यान देना था। तो उनके चेहरे पे एक रौनक था जो कि अब धीरे धीरे एज के साथ चला जाता है जब लोड बढ़ता है तो, लेकिन उस टाइम पे उनके फेस पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई लोड नहीं था, बस खेलना कूदना और यही करना था। और वो सामने देख के स्माइल कर रही थी। वो जो तीनों सिस्टर्स थी ना, उनकी माँ और उनकी कजन सिस्टर्स, वो सामने देख के स्माइल कर रही थी और समुद्र पे हवा की वजह से उनके फेस पे बाल जो थे वो उड़ उड़ के आ रहे थे और उस बाल के पीछे से उनका चेहरा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्योंकि हवा चलता है तो जैसे बाल उड़ते हैं ना, तो उसी तरह से उनके फेस पे बाल थे और उस हेयर्स के पीछे उनके फेस पे मुस्कान था और वो सामने देख रही थी कैमरे पे क्योंकि उनके अंकल जो थे वो उस तरह से फोटो क्लिक कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब हमारा भी कोई फोटो क्लिक करता है तो हम स्माइल ही करेंगे, रोने जैसा फेस तो बनाएंगे नहीं और नॉर्मल भी नहीं रहने वाले। जब भी कोई कैमरा ऑन करता है तो हम अपने आप ही एक नए कोई ना कोई पोज देने ही लग जाते हैं। तो उसी तरह से उन तीनों ने स्माइल कर रखा था, हेयर्स उड़ रहे थे और समुद्र के पास खड़े थे और वैसे ही वो फोटो क्लिक की गई थी जो कि उस कार्डबोर्ड पे लगी, जिसकी पोएट ने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में बात की है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उनकी माँ की बात है जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। शिरले जो कि पोएट है, इनका जन्म नहीं हुआ था, ये तब की बात कर रही है क्योंकि उस वक्त उनकी माँ सिर्फ 12 साल की थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ कह रही है कि एक समुद्र जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो एक इंसान के पैर, जो कि इंसान जो कभी ना कभी मर जाने वाला है, इस दुनिया से चला जाने वाला, उसके पैर को वहां पे धो रहा है। तो लास्ट के 2 लाइन में एक बहुत ही डीप सा मैसेज है आपको कि समुद्र वो सब क्या है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, मरने वाले नहीं है, लेकिन इंसान जो है उसको एक न एक दिन जाना है। अगर वो आया है इस धरती पे तो उसको एक न एक दिन जाना है। तो ये आपको यहाँ पे लास्ट के 2 लाइन में बताना चाह रहे थे पोएट आपको, शिरले। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपको पोएम यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।